नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और आप सबका स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। आज एक बार फिर से करेंगे चर्चा आप सबके चहीते बप्पी दा को लेकर। बप्पी दा जो कि बेहद ही मशहूर कंपोजर और सिंगर रहे, हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद उनसे जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है और यहाँ पर लगातार उनकी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से भी सामने आ रहे हैं जिनके बारे में हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब वो खबर सामने आने के बाद धीरे धीरे उनकी जिंदगी के पन्ने खुलने लगे हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बप्पी दा के बेटे को लेकर। बप्पी दा का बेटा बप्पा लहरी। जी हाँ, जब बप्पी दा का निधन हुआ और बात आई कि अंतिम संस्कार कब होगा, तो इस पर परिवार का स्टेटमेंट सामने आया कि भाई बप्पी लहरी का बेटा बप्पा लहरी यहाँ मौजूद नहीं है, ऐसे में हम बेटे का इंतजार करेंगे और जब वो आएगा तो वही उसी के हाथों पिता बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार होगा। जब बप्पा लहरी पहुंचे तो ऐसे में बप्पा लहरी ने ही अपने पिता बप्पी लहरी को मुखाग्नि दी और मुखाग्नि के दौरान वो बुरी तरह से रोते नजर आए। उनकी ये दर्दनाक वीडियो देखकर सभी की आंखों से आंसू आ गए कि एक बेटा अपने पिता को किस तरह अंतिम विदाई दे रहा है और मुखाग्नि दे रहा है। बेटे ने सोचा भी नहीं था कि उनके पिता इतनी जल्दी इस उम्र में चल बसेंगे, लेकिन उनके जाने के बाद जिस तरीके से बिखरा है बप्पी लहरी का परिवार, वो वाकई काफी ज्यादा दर्द भरा है। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं इस प्रोग्राम में बप्पी लहरी के बेटे बप्पा लहरी को लेकर। कोई नहीं जानता था जब बप्पी लहरी जिंदा थे कि उनका बेटा बप्पा लहरा है, और ऐसे में बप्पी लहरी के बेटे बप्पा लहरी को लेकर कई सारे सवाल सोशल मीडिया पर पूछे गए कि आखिर बप्पा लहरी क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं और उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई। तो ये तमाम जानकारी हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। देखिए रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं बप्पी लहरी के बेटे बप्पा लहरी को लेकर। जी हाँ, आज इस रिपोर्ट में हम बप्पा लहरी को लेकर खुलासा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं बप्पी लहरी के बेटे बप्पा लहरी का वो सच जिसे जानने के बाद आप सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल महान गायक बप्पी लहरी जी का अंतिम संस्कार 17 फरवरी को हुआ। बप्पी लहरी को कई सारे हेल्थ इश्यूज थे, जिसके चलते 15 फरवरी को उनको फिर से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन आधी रात को ही ये खबर आ गई कि बप्पी जी का निधन हो गया। 16 फरवरी को जब ये खबर सोशल मीडिया पर आई तो सोशल मीडिया पर सभी सेलिब्रिटीज और राजनेताओं का तांता लग गया और सभी लोग भावपूर्वक श्रद्धांजलि बप्पी दा को देने लगे। ऐसे में बप्पी लहरी जी के निधन के दौरान उनका बेटा बप्पा लहरी भारत में नहीं था, इसीलिए बप्पी लहरी के अंतिम संस्कार के लिए परिवार ने फैसला लिया कि जब तक बप्पा लहरी भारत नहीं आ जाता तब तक बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि अब उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, वो पंचतत्व में विलीन भी हो चुके हैं। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम करेंगे खुलासा बप्पी लहरी के बेटे बप्पा लहरी को लेकर। बप्पी जी के निधन के बाद हर कोई जानना चाहता है बप्पी लहरी के बेटे बप्पा लहरी के बारे में। आखिर बप्पी लहरी क्या करते हैं, बप्पा लहरी का क्या बिजनेस है, वो कहाँ रहते हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, ये सारी चीजें लोग जानना चाहते हैं। बता दें कि बप्पी लहरी के बेटे बप्पा लहरी दरअसल अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहते हैं। बता दें कि बप्पा लहरी एक यूएस बेस्ड सिंगर हैं। बप्पा लहरी तनीषा वर्मा से उन्होंने शादी की थी और बप्पा लहरी और उनकी पत्नी तनीषा का एक बेटा भी है जिसका नाम क्रिश है। बप्पा लहरी ने अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए संगीत की दुनिया में कदम रखा। हालांकि बप्पा लहरी इंडिया में नहीं बल्कि यूएस में गाना गाते हैं और ऐसे में उन्होंने कई फिल्म्स और कई स्टेज शो के लिए गाने गाए हैं। बप्पी लहरी के बेटे बप्पा लहरी ने अनुराधा पालकुर्थी की जूजू प्रोडक्शन के साथ भी काम किया है, जो कि अंटलाटा की एक एंटरटेनमेंट कंपनी है। बप्पा लहरी वैक्स इंडिया का हिस्सा भी रह चुके हैं। उन्होंने कोविड के संकट के वक्त धन के साथ भारत की उस दौरान मदद भी की थी, जिस वक्त काफी ज्यादा बप्पा लहरी सुर्खियों में छाए थे। बप्पी लहरी ने अपने पिता बप्पी दा को भी 15 साल की अवधि के लिए सहायता दी थी और उसी के बाद बप्पी लहरी के बेटे बप्पा लहरी ने अपने पहले गाने को कंपोज किया था। संगीतकार गायक बप्पी लहरी के परिवार में
उनकी पत्नी, बेटा बप्पा और बेटी रेमा है। जी हाँ, आपको बता दें कि बप्पी लहरी के परिवार ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था और कहा था कि ये जो वक्त है ये बेहद ही दर्दनाक है। हमारे प्यारे बप्पी दा बीती रात स्वर्ग चले गए। उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और ऐसे में उनका बेटा बप्पा लहरी भी इंडिया पहुंच चुका है। बप्पी लहरी जी के जाने के बाद से पूरा परिवार बिखर चुका है, टूट चुका है। बप्पी लहरी जी के जाने के बाद से परिवार को काफी बड़ा झटका लगा है। अंतिम संस्कार के दौरान की कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें बप्पी लहरी की पत्नी, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनका दामाद, उनका नाती, सब लोग फूट फूट कर रोते नजर आ रहे थे और सभी सिर्फ एक दुआ मांग रहे थे कि बप्पी लहरी जी वापस आ जाएं। आपको बता दें कि बप्पी लहरी ने 1970 से 1980 के दशक में कई फिल्मों में गीत दिए, जैसे कि चलते चलते, डिस्को डांसर, शराबी। ये वो गाने हैं जो लोगों को आज भी काफी ज्यादा पसंद है। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी 3 के लिए भी बप्पी दा ने अपना गीत गाया था और ये गीत बप्पी दा का इस फिल्म के लिए आखिरी गीत था। गाने के बोल थे भंकस। गाने में श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ हैं। बप्पी लहरी ने टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के पिछले सीजन के एक एपिसोड के दौरान इस शो में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपने पोते स्वस्तिक बंसल, रेमा और गोविंद बंसल के बेटे के साथ बतौर गेस्ट पहुंचे थे। हाल ही के सालों में बप्पी लहरी ने टैक्सी नंबर 9211, 2006, द डर्टी पिक्चर 2011, उलाला उलाला, फिल्म गुंडे में तूने मारी एंट्रिया जैसे गाने बप्पी लहरी ने ही गाए हैं। ऐसे में बप्पी लहरी ने सिर्फ हिंदी सिनेमा नहीं बल्कि इसके अलावा बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, गुजराती सिनेमा सभी फिल्मों में अपने गीत दिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो ये है बप्पी दा के बेटे बप्पा लहरी का सच, जिसका खुलासा हमने हमारी इस रिपोर्ट में किया और आपको रूबरू करवाया बप्पी लहरी के बेटे बप्पा लहरी से, जहां पर बप्पा लहरी का वो सच अब सामने आ चुका है, जहां पर लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे थे, जानना चाहते थे कि आखिर बप्पा लहरी कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये सारी चीजें सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे थे और उन्हीं सवालों का जवाब हमने इस प्रोग्राम के जरिए उनके फैंस को दिया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट बप्पा लहरी को लेकर, जिसका हमने किया खुलासा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय।